गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग फिजियो से ना। तो आइए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स की जो कि हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपस में बहुत ही रिलेटेड होते हैं। तो पहला हमारा टर्म है मसल स्पैज्म। तो आइए पहले हम मसल स्पैज्म की बात करते हैं। मसल स्पैज्म एक सडन इनवॉलेंट्री टाइप का मूवमेंट है जो कि वन और मोर मसल्स में हो सकता है। ये कई बार जल्दी ठीक हो जाता है और समटाइम्स ये पेनफुल भी हो सकता है। आइए अब हम कॉमन साइट्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे मसल स्पैज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारे थाई रीजन में, काफ रीजन में, फुट आर्चेज में, हैंड्स में, आर्म्स में, एब्डोमेन रीजन में। जब मसल स्पैज्म काफ रीजन में होता है तो उसको हम कार्ले हार्सिस नाम से जानते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मसल स्पैज्म आखिर फील कैसा होता है। स्पास्टिक मसल, यानी जिन मसल्स में स्पैज्म हो गया हो उनको हम स्पास्टिक मसल से नाम से जानते हैं। वो स्पास्टिक मसल जो हो जाती हैं वो हार्ड हो जाती हैं नॉर्मल मसल से, और उनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है जो कि विजिबली अपीयर होती है। जो स्पाज्म होता है वो हमारी बॉडी में कुछ सेकेंड से लेकर 50 मिनट्स तक रह सकता है। आइए अब हम बात करते हैं मसल स्पैज्म के कॉजेज़ की। मसल स्पैज्म हमारी बॉडी में तब हो जाता है जब हमारी मसल ओवर यूज़ हो जाती है, यानी हम उसको बहुत यूज़ कर लेते हैं। मसल जब थक जाती है, या फिर वो मसल जो पहले से ही इंजर्ड हो, या फिर वो मसल जिनमें हम खिंचाव महसूस करते हैं, उनमें मसल स्पैज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मसल स्पैज्म तब भी हो जाता है जब हमारी मसल ओवर स्ट्रेच हो जाती है, और या फिर हम एक पोजीशन में बहुत देर तक खड़े हो जाते हैं या फिर बैठे रह जाते हैं। ये भी एक मेन कारण होता है मसल स्पैज्म होने का। जब हम कोई नई तरह की एक्सरसाइज करते हैं, ये भी हमारे मसल स्पैज्म के होने का एक कारण बन सकती है। जब हम किसी हीटेड इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो भी हमारे मसल स्पैज्म को कॉज कर सकती है। डिहाइड्रेशन भी एक मेन रीज़न होता है मसल स्पैज्म का। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इम्बैलेंस से भी स्पैज्म हो सकता है। या फिर हम किसी तरह का रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, वो भी हमारे बॉडी में मसल स्पैज्म को कॉज करता है। अब हम इसी को किसी एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। जैसे कि हम कई बार अपने बॉडी में एक मसल्स का ओवर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे एथलीट में देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करते हैं और वो हॉट इन्वायरमेंट यानी कि धूप में एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी उनको मसल स्पैज्म हो सकता है। और हम आइए डेली रूटीन के कुछ एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जैसे कि स्नो को हटाना, घास की कटाई करना, ये भी रीज़न हो सकता है मसल स्पैज्म के होने का। जैसे कि और बात करते हैं क्रोनिक नेक और बैक पेन भी हमारे मसल स्पैज्म को कॉज कर सकता है। ओबेसिटी भी एक मेन रीज़न है। ओबेसिटी कॉज कर सकता है स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑफ कोर मसल, यानी हमारे ट्रंक के मसल को, जो कि मसल स्पैज्म हमारे नेक रीजन में कॉज कर सकता है और अपर और लोअर बैक रीजन में भी कॉज कर सकता है। हमने मसल स्पैज्म तो देख लिया, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टर्म की, यानी मसल क्रैम्प। जब हमारी बॉडी में मसल स्पैज्म बहुत दिनों तक रह जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता है, तो वो मसल क्रैम्प बन जाता है और हम उसे मसल क्रैम्प कहते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी पेनफुल होता है और ये एक साथ डिफरेंट मसल ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कॉमनली अफेक्टेड मसल ग्रुप की। तो बैक ऑफ थाई यानी हैमस्ट्रिंग रीजन, फ्रंट ऑफ थाई यानी क्वाड्रिसेप्स की मसल्स, लोअर लेग रीजन। इसमें जो होता है क्रैम्प इतना पेनफुल होता है कि ये कई बार हमें रातों में इसकी वजह से जगना पड़ सकता है, यानी ये पेन इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। कई केसेस में ये इसके मसल में जो होता है वो लंप बन जाता है, जो कि हमारी स्किन के नीचे होता है। अब आइए हम बात करते हैं लास्ट टर्म की, जो कि है हमारा मसल ट्विच। इसको हम मसल फेसिकुलेशन नाम से भी जानते हैं। ये एक अनकंट्रोल फाइन मूवमेंट है हमारे स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ लार्जर मसल में, जिसको देखा जा सकता है। ये नर्व डैमेज और नर्व के स्टिमुलेशन के कारण भी हो सकता है। ये जो मसल ट्विच होती है वो हमारी बॉडी में कुछ सेकंड से लेके और कई कई बार ये लगातार भी होती रहती है। अब आइए बात करते हैं मसल ट्विच के कॉजेज़ की। तो ये बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से हो सकता है। जब ट्विच स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण होती है तो उसको हम नर्वस टिक्स नाम से जानते हैं। जब हम बॉडी में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो जो हमारी बॉडी में कैफ़ीन होता है वो जाके एक स्टिमुलेंट जैसा काम करता है, जो कि मसल ट्विच को कॉज करता है।
जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, इससे हमारी मसल वीक हो जाती हैं, इससे भी मसल ट्विच हो सकता है। जब हम इनफ स्लीप नहीं लेते, यानी हमारी बॉडी में स्लीप की कमी हो जाती है, इससे भी ट्विच हो सकता है। आइए ऐसा कैसे होता है ये जानते हैं। जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाते हैं, जो कि मसल ट्विच को कॉज करते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से हमारे जो मसल का टेंशन है वो बढ़ जाता है, उससे भी बॉडी में मसल ट्विच हो सकता है। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।